सेक्शन 4 में हमने पहले डिस्कस किया था ह्यूम के सिस्टम को और उसके दो मेजर पार्ट्स को, और इसमें से सेकंड पार्ट था कि द आइडिया ऑफ स्पेस और एक्सटेंशन इज़ नथिंग बट द आइडिया ऑफ विजिबल और टेंजिबल पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर। इस पार्ट के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिनको ह्यूम एड्रेस करेगा, और वो पहले तो ये बात करता है कि हम वॉइड्स को नहीं देख सकते, जिसकी वजह से हम अपने दिमाग में वैक्यूम का कोई करेक्ट एक्यूरेट आइडिया क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही हम अपने दिमाग में कोई आइडिया क्रिएट कर सकते हैं ऑफ स्पेस कंटेनिंग नथिंग विजिबल और टेंजिबल। ह्यूम पहले कहता है कि वैक्यूम का जो आइडिया है वो पॉसिबल है, और उसके बाद देखी जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्शन है इसको रिफ्यूट कैसे करना है। वो कहता है कि एवरीथिंग दैट इज़ कंसीवेबल इज़ पॉसिबल, इस जिसकी वजह से हर आइडिया जो हमारे दिमाग में है उसकी इंस्टेंशिएशन भी पॉसिबल है। हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो फिल्ड है, यानी वो एक प्लेनम है। ऑल्सो वी मे कंसीव दैट देयर इज़ नो मोशन एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, हैंस इट इज़ पॉसिबल दैट देयर इज़ नो मोशन। अब वो कहता है कि हर आइडिया जो डिस्टिंग्विशेबल है वो सेपरेबल भी है इन द इमेजिनेशन, एंड एवरी आइडिया दैट इज सेपरेबल इन द इमेजिनेशन मे बी कंसीव्ड एज एग्जिस्टिंग सेपरेटली। हम कंसीव कर सकते हैं सेपरेटली कुछ नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर को, और समहाउ अगर इनमें से कोई एक पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर इस मिसाल में वो कहता है कि इफ़ गॉड कुड डिस्ट्रॉय वन सिंगल पार्टिकल ऑफ मैटर, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नेबरिंग पार्टिकल्स भी डिस्ट्रॉय हों। One of them could be destroyed by causing the other particles to move. The others would remain at rest while only one or the intended amount of them would be destroyed. तो अभी तक तो वैक्यूम का जो आइडिया है वो पॉसिबल लग रहा है। इसके बाद हमें ह्यूम कहता है कि आप कंसिडर करें एक चेम्बर जिसमें एयर फिल हुई हुई है। अब क्या होगा अगर तो हम ये सारी एयर इस चेम्बर में से हटा दें विदाउट टचिंग द वॉल्स और कॉजिंग देम टू मूव। वो कुछ थेरीज यहाँ पे कंसिडर करता है, और वो कहता है कि कुछ मेटाफिजिशियंस सोचते हैं कि मैटर और एक्सटेंशन एक ही चीज़ है, सो द एनालेशन ऑफ मैटर विल ऑल्सो एनालेट इट्स एक्सटेंशन। और इसी एक्ट के अंदर जो डिस्टेंस है बिटवीन द वॉल्स इट वुड बिकम नथिंग, और फिर जो वॉल्स हैं वो टच होंगी। लेकिन ह्यूमन मेटाफिजिशियंस को चैलेंज करता है, और वो कहता है कि आप कैसे कंसीव कर सकते हो कि ये 6 की 6 साइड्स हैं इस चेम्बर की, वो आपस में टच हो रही होंगी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मोशन और चेंज ऑफ पोजीशन। पहली बात तो ये है कि जो दो वॉल्स हैं जो साउथ टू नॉर्थ रन कर रही हैं, हाउ कैन दे टच ईच अदर वाइल दे टच द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द टू वॉल्स जो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही हैं, एंड हाउ कैन द फ्लोर एंड रूफ एवर मीट और टच ईच अदर जब वो 4 वॉल्स से सेपरेटेड है दैट लाई इन अ कॉन्ट्ररी पोजीशन। तो इसीलिए अगर हम इन वॉल्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें सपोज करना पड़ेगा कि देयर वाज मोशन ऑफ सम सॉर्ट। लेकिन हम ये कह चुके हैं कि कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो इन वॉल्स पे एक्ट कर रही हो टू कॉज देम टू मूव। हाउएवर इफ़ वी कंसीव दैट देयर इज़ समथिंग बिटवीन द वॉल्स देन वी सपोज दैट समथिंग न्यू हैज़ बीन क्रिएटेड बिटवीन देम। लेकिन हमने शुरुआत ही इस चीज़ को सपोज करते हुए की थी कि एक एनालेशन हुआ है एंड नॉट अ क्रिएशन। Thus, we must consider a vacuum to exist, for otherwise we could not explain how the walls remain at rest while everything between them was deleted. अब सेक्शन 6 में ह्यूम बात करता है एग्जिस्टेंस की और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस की। ह्यूम कहता है कि हम काफ़ी वेरियस इम्प्रेशंस और आइडियाज़ पोजेस करते हैं अपने माइंड में और अपनी मेमोरी में, बट वी नेवर कंसीव एनी ऑफ देम एज नॉन एग्जिस्टेंट। तो हम इन आइडियाज़ और इम्प्रेशंस में से किसी को भी रिकोलेक्ट नहीं करते अनलेस हम कंसीव कर रहे हो कि ये एग्जिस्ट करता है बिफोर हैंड। और साथ ही साथ वी हैव द डिस्टिंक्ट आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो यहाँ पे फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में ह्यूम कहता है। पहला तो ये है द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ अ कॉन्जॉइंट पार्ट ऑफ एवरी परसेप्शन और कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट, then we derive the idea of existence from these perceptions and objects. और दूसरा कि the idea of existence remains one with the idea of the conceptual object or perception, and we never extract an additional separate idea of existence itself. हमने पहले नोट किया था वो बेसिक प्रिंसिपल जो कहता है कि हर आइडिया एक सिमिलर इम्प्रेशन से आता है।
Yet no two distinct impressions can be inseparable if they truly are distinct. So it cannot be that any impression has the idea of existence as a separable part. और इवन दो हर इम्प्रेशन और हर आइडिया हम उसको याद करते हैं एज एग्जिस्टेंट और हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये एग्जिस्टेंट है, जो एग्जिस्टेंस का आइडिया इटसेल्फ है वो हम किसी पर्टिकुलर इम्प्रेशन से डिराइव नहीं करते. तो ह्यूम यहाँ पे ये कंक्लूड कर रहा है कि जो एग्जिस्टेंस का आइडिया है वो एक एग्जिस्टिंग थिंग के आइडिया से सेपरेट नहीं है. यानी द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ द वेरी सेम विद द आइडिया ऑफ व्हाट वी कंसीव टू बी एग्जिस्टेंट. To reflect on anything simply and to reflect on it as existent are nothing different from each other. तो जो existence का idea है does not add anything to conceptual objects.